मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। और मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए जो खुदा ने हमें बख्शा है कि मैं ग्रेस नेटवर्क टीवी में आकर खुदा के पाक कलाम की खिदमत कर सकूं और उसके कलाम को सीख सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। शुक्रगुजार हैं भाई दानिश का, जिनकी विसासत से ये एक बड़ा टीवी है जिस पर आकर अंजील की खुशखबरी बहुत से लोगों तक पहुंच सकती है। तो मेरा ईमान है कि कलाम हमें हमेशा के लिए तब्दील करता है। और पहले भी हो सकता है मैंने आपको बताया, मेरा नाम पास्टर फरमान लाला है। पाकिस्तान असेंबली ऑफ गॉड का मैं पासबान हूँ और 4 जगह पर मैं खुदा के नाम को जलाल देता हूँ। 4 जगह पर पासबान हूँ और मुख्तलिफ जगह पर खुदा अक्सर इस्तेमाल करता रहता है। और मेरा ईमान है कि खुदा के पाक कलाम पर तवज्जो कीजिए। और लिखा है खुदा का पाक कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। और खुदा के पाक कलाम में ये भी लिखा है कि जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। लेकिन आज मैं खुदा के पाक कलाम में से यिर्मयाह की किताब उसका 33 बाब उसकी 30वीं आयत में आपके साथ कलाम शेयर करना चाह रहा हूं। और मेरा ईमान है कि आज का कलाम खुदावन अपनी कुदरत से तकवीयत देगा। खुदा के पाक कलाम लिखा है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। खुदावन के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सब के सब बरकत पाएं। मैं भी खुदा के कलाम के लिए आमीन कहता हूं, आप भी जरूर आमीन कहिए कि यानी कि जो पढ़ा गया है खुदा ऐसा करे। और खुदा ऐसा करता है जो हम चाहते हैं। ईमानदार बोलता है, खुदा सुनता है, जवाब देता है। और खुदा के पाक कलाम में हम सीखने को जा रहे हैं कि खुदावंद को पुकारना है। और जो शख्स जब भी टाइम मिलता पुकारता है और किसी भी मुश्किलात में पुकारता है तो खुदा आसमानों को खोलता है और खुदा उन्हें जरूर बरकत देता है। खुदा उनकी जिंदगियों के अंदर बरकतों को जारी करता है। और खुदा के पाक कलाम में यिर्मयाह की मार्फत ये कलाम खुदा मुझसे और आपसे कर रहा है। और खुदा का बंदा, खुदा का खादम यिर्मयाह एक रोने वाला खादम है, आंसू बहाता है और अपनी कौम के लिए रोता है। और यही दर्द मेरी और आपकी जिंदगी में हो। लेकिन जब मैं और आप यिर्मयाह की तरह दर्द लेकर जाएंगे और ये बोझ लेकर आगे बढ़ेंगे तो मेरा ईमान है कि खुदा हर जिंदगी को आसूदा करेगा, हर घराने की पुकार को सुनेगा, हर उस बेबसी जिसमें आ चुकी है उसकी पुकार को खुदा सुनेगा। और खुदा के पाक कलाम में लिखा है पुकार तो मैं तुझे क्या दूंगा, जवाब दूंगा। हो सकता है दुनिया के जवाब देने से हमें कोई तसल्ली ना मिले, हो सकता है किसी के बोलने के सबब से हमें वो कुछ भी फायदा ना हो, लेकिन जिस खुदावन के सामने हम झुकते हैं और वो हमेशा के लिए सुनने वाला खुदा है, जिसकी कब्रों में से कब्र खाली है, वो सुनता भी है और जवाब भी देता है। कहता है मेरे बेटे सुन, दुनिया तुझे छोड़ दे लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जो टीवी पर ये कलाम सुन रहे हैं, अपने रब को पुकारिए। वो रात के पहरों में भी सुनेगा, वो आपको बीमारी के बिस्तर पर भी सुनेगा, वो मुश्किलात में भी सुनेगा, अगर आप जेल में वहां भी सुनेगा, अगर आप किसी मुश्किलात में है, कोड़ में है, मुसीबत में है, दुखों में है, खुदा सुनेगा। लेकिन पुकारना मेरा और आपका काम है। जब तक पुकारते नहीं उस वक्त आसमानों से जवाब नहीं। लेकिन खुदा के पाक कलाम को जरूर समझिए और जानिए, खुदा का पाक कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। खुदा का पाक कलाम हमें जिंदगी बख्शता है। और खुदा के पाक कलाम में ये बात दर्ज है कि बड़ी बड़ी बातें और गहरी बातें
मैं तुझ पर जाहिर करूंगा। वो ईमानदारों पर जाहिर करता है, वो पहले से बता देता है। हमें खुदावन के पाक कलाम को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में लेना है और खुदा के पाक कलाम को सुनकर पहले अमल होना है। और खुदा के पाक कलाम लिखा है, खुदावन के पाक कलाम में बहुत सी ऐसी बातें हैं, बल्कि शुरू से लेकर पैदाइश से मुकाशवा तक जब स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें खुदा के पाक कलाम से बरकत मिलती है, हमारे हौसले बुलंद हो जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने एक शख्स को देखा, वो चल नहीं सकता था, लेकिन ये रास्ते में चलते हुए मुझे ऐसा शख्स मिला। लेकिन जब मैं उसे देख रहा, वो एक ही बात कर रहा था, खुदावन मेरी जिंदगी में काम कर, खुदा मेरे घराने को बरकत दे दे। वो रोड पर बैठे वो दुआ कर रहा था और मैं उसके पास खड़ा हो गया। मैंने पूछा, भाई क्या प्रॉब्लम है, आप ऊंची ऊंची दुआ कर रहे हैं? और उसने मुझे बताया कि मैं अपने खुदावन को, रब को पुकार रहा हूं, और जब मैं पुकार रहा हूं तो मेरा ईमान है कि खुदा मेरी जिंदगी के अंदर काम करेगा। तो मैं आपको पहले भी बता रहा हूं कि आप, मैं, बल्कि पूरी दुनिया जो खुदावन को पुकारती है, अपने रब के सपने पहुंच रखती है, खुदा सुनता है और जवाब देता है। और जब वो दुआ कर रहा, मैंने उससे एड्रेस लिया और मैं अपने राह हो लिया, वो अपने राह पर चले गया। लेकिन जब मैंने कुछ अरसे के बाद दोबारा उस भाई से कॉल की, मैं कहा भाई आप बताएं, आपकी वो परेशानी दूर हो गई है? कहता कैसे नहीं हो सकती, मैंने अपने खुदावंद को पुकारा है और मैं आजाद हूं, मेरे घराने में बरकत है, मेरे बच्चों में शादमानी है। तो मेरे अजीजों, जब हम सारी बातों को छोड़कर, दुनिया से आंखों को हटाकर, बड़े लोगों से आंखें हटाकर अपने बड़े बादशाह पर आंखें लगाते हैं, तो वो आसमानों से बरकतों को जारी कर देता है, वो आसमानों से कुम्मत को जारी करता है। जैसे खुदा का बंदा दाऊद कहता है, हमारी कुम्मत कहां से आएगी? और कहता हमारी कुम्मत खुदावन से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया है। तो मेरे अजीजों, हमें अपने खुदा पर भरोसा करना है, हमें अपने खुदावन पर आंखें लगानी है, हमें अपने खुदावन के नाम को चलाल देना है। तो मैं जरूर आपको कहना चाह रहा हूं कि अपने खुदावन यीशु मसीह पर अपनी आंखें लगाएं, जिसने फिदिया दिया है, जिसने कीमती खून बहाया है, जिसने मेरी आपकी जिंदगी को बचाया है, उस पर अपनी आंखें लगाएं। और कलाम लिखा है, ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को हमेशा के लिए तकते रहो। और जो उस पर आंखें लगाता है, उस पर ईमान के साथ आवाज बुलंद करता है, खुदावन मेरी सुन, खुदा मेरी जिंदगी में काम कर, और इल्तिजा करता है, वो खुदा सुनता है और जवाब देता है। तो मेरे अजीजों, खुदावन का पाक रूह जब हमारी जिंदगियों पर जुम्बिश करता है, तो तमाम तरह की परेशानियां जाती हैं, तमाम तरह की वो प्रॉब्लमें जो जिंदगी में आती हैं चले जाती हैं। लेकिन खुदा के पाक कलाम को जानिए, और हमेशा के लिए खुदा अपनी कुदरत से, अपने बेटे के वसीला से खुदा बड़े बड़े अजीब काम करता है। कलाम में और भी बहुत सी ऐसी बातें लिखी हैं, लेकिन हमें खुदावन के पाक कलाम पर भरोसा करते हुए, एतिकाद करते हुए, अपने खुदावन के नाम को मुबारक कहना है। और खुदा के कलाम में ज़बूर 4 उसकी पहली आयत में भी ये लिखा है, जब मैं पुकारूंगा तो तू मुझे जवाब देगा। ये दाऊद कह रहा है, जब मैं पुकारूंगा तो ईमान के साथ कह रहा है, खुदा तू मुझे जवाब देगा। और आगे लिखा है, आए जवाब देगा, आए मेरी सदाकत के खुदा, तंगी में तूने मुझे हमेशा की ताजगी बख्शी है। तो खुदा का बंदा दाऊद कह रहा है कि मैं तुझे पुकारूंगा तो तू मुझे जवाब देगा। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस जिस शख्स ने खुदावन को पुकारा है, खुदा ने उसकी जिंदगी के अंदर एक बड़ा काम किया है। खुदा ने उसकी जिंदगी के अंदर अपनी कुदरत को जाहिर किया है। खुदा ने उनकी नस्लों को तब्दील कर दिया है। खुदा उनके घरानों को हमेशा के लिए बरकत दे दी है। उनके घरानों के अंदर से हर मसाइल दूर कर दिया है।
आज अगर दाऊद कह रहा है कि मैं पुकारूंगा तो मेरा खुदा मुझे जवाब देगा, तो मैं और आप भी इसी ईमान में बंधे हुए कहें, खुदा मैं पुकारूंगा और तू मुझे जवाब देगा। तो अपने खुदा को पुकारिए, अपने खुदा को जानिए, अपने खुदा के सामने इन बातों को रखिए। खुदावन जरूर आपकी जिंदगी में एक अजीब काम करेगा, और खुदा हमेशा के लिए करता है। खुदा कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता, बल्कि मेरी और आपकी शर्मिंदगी को दूर कर देता है। और चंद दिन पहले की बात है, और मेरे चर्च के अंदर एक ऐसी बड़ी गवाही है, और हम दुआ कर रहे थे। वो शख्स काफी मुश्किलात में था, परेशानी में था, लेकिन जब मैं कह रहा था आइए पुकारिए सब खुदावन को, आइए चलाइए खुदा के जोर, आइए अपने होंठ खोलिए खुदा के जोर, और मेरे अजीजों जब वो पुकारना शुरू हुआ और हमने उसके लिए दुआ करना शुरू की, और खुदा ने आसमानों से कौमों को भेजा, और उस बंदे की जिंदगी के अंदर से जो प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम क्या थी, उसके पथरी थी, और पथरी डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन के बगैर नहीं जा सकती। लेकिन जब वो चर्च में पुकार रहा था, ईमानदार दुआ कर रहे थे, खुदा के खादम दुआ कर रहे थे, चर्च में खुदा का भाकरू जुम्बश कर रहा था, और उसकी पथरी खुदावन यीशु मसीह के नाम से जा चुकी। और बहुत बड़ी गवाही खुदावन मेरी और आपकी जिंदगी में रखता है। जीजो, खुदावन ना तो हमें कभी छोड़ता है और ना छोड़ेगा, लेकिन कब जब हम अपने खुदा को पुकारेंगे। तो मेरे अजीजों, वो शख्स ना तो उसे कहीं कट लगा है, ना कोई डॉक्टर ने दवाई दी है, ना वो डॉक्टर के पास गया है, बल्कि अपने रब को पुकारता रहा है। तो उसकी पत्थरी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जा चुकी है। और भी उसकी एक प्रॉब्लम थी, लेकिन वो भी साथ साथ चले गई, लेकिन उसका बड़ा ईमान था। लेकिन ईमान के साथ पुकारना मेरे लिए, आपके लिए जरूरी है। और खुदावंद उसके वसीला से मेरी और आपकी जिंदगी में खुदा बड़े काम करता है। और खुदावंद हमेशा के लिए अपनी कुदरत से जिंदगियों में काम करता है। और एक कलाम की आयत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ज़बूर 91 और उसकी 14 आयत में लिखा है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है मैं चिढ़ाऊंगा। क्योंकि इसने मेरे साथ क्या लगाया है? दिल लगाया है, इसलिए मैं इसे चिढ़ाऊंगा। और आगे बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि मैं उसे सरफराज भी करूंगा, उसने मेरा नाम पहचाना है। और जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम को पहचानते हैं, और खुदा उनकी जिंदगियों के अंदर बड़ा काम करता है। कभी कभी मैं देखता हूं पुकारने में भी फर्क है। लोग पुकारते हैं लेकिन दिल खुदा को नहीं दिया होता। लोग चिल्लाते हैं लेकिन दिल कहीं और होता है। लोग बहुत कुछ कहते हैं लेकिन दिल खुदा के साथ नहीं। लेकिन ऐसे खुदा भी नहीं सुनता, लेकिन कब सुनता है? जब दिल से खुदावंद को पुकारते हैं। और हमें पौलुस रसूल की तरह कहना जरूरी है, मेरा मरना मेरा जीना मसीह के लिए है। और जो ऐसे ईमान रखकर पुकारते हैं, खुदा उन्हें सरफराज करता है, खुदा उन्हें शाहदमानी अता करता है, खुदा उनकी जिंदगियों में बड़े काम करता है। तो हमें इस बात के लिए खुदा की जो शुक्रगुजारी करनी है। आगे बड़ी अच्छी बात 15वीं आयत में लिखी है, वो मुझे पुकारेगा मैं उससे जवाब दूंगा। कौन? जिसने दिल लगाया है। और जो दिल लगाता खुदा का बंदा, उसके बारे बात कर रहा है। और खुदावंद खुद कह रहा है कि वो मुझे पुकारेगा जिसने मेरे साथ दिल लगाया है, जिसने अपनी जिंदगी मुझे दे दी है, जिसने मेरे साथ मोहब्बत की है। मैं उसे छिड़ाऊंगा, सरफराज करूंगा, और जब वो पुकारेगा तो मैं उसे जवाब दूंगा। तो मेरे अजीजों, जिसे जवाब मिल जाए इससे बढ़कर बरकत और कोई नहीं। जिसे खुदा कह दे तूने मुझे पुकारा है, और खुदा कह दे कि मैंने तेरी दुआ को सुन लिया है, मैं तेरी फरियाद को सुन लिया है, मैं तेरी पुकार को सुन लिया है, मैं तेरे लिए हमेशा के लिए अपनी कुम्मों को भेजूंगा। और लिखा है वो मुझे पुकारेगा तो मैं उससे जवाब दूंगा। आगे फिर सीखने की बात है, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा।
ये बहुत बड़ी बात है। जो पुकारे और मुसीबत के वक्त ईमानदारों के साथ खुदावंद आकर खड़ा हो जाए और कह दे कि मैं तेरे साथ हूं, दुनिया तुझे छोड़ दे लेकिन मैं तेरे साथ रहूंगा। तो मेरे अजीजों, खुदावंद पर आंखें लगाने से, खुदा पर ईमान रखने से हमें अपने खुदावंद के नाम की तमजीद करनी है और गाते रहना है, रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाल दा बादशाह है, वो बरकत देने वाला है, वो जलाल को जाहिर करने वाला है, वो अपनी कुदरत से संभालने वाला है, वो बंदरों को तोड़ने वाला है, वो मुसीबतों से निकालने वाला है। तो मैं जरूर कहना चाहता हूं, अगर दाऊद ने खुदावंद के साथ दिल लगाया तो खुदावंद से कह रहा है तो मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे जवाब दूंगा। आगे क्या है, क्योंकि तूने मेरे साथ क्या लगाया है, दिल लगाया है। दिल लगाने के बगैर भी पुकार नहीं सुनी जाती, ना कुछ सुनता ही है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से घरों में, बहुत सी ऐसी जगहों पर हम देखते हैं कि लोग इस बात के लिए पुकारते हैं लेकिन सुनी नहीं जाती। लेकिन मैं जरूर आपको कहना चाहता हूं कि अपने खुदावंद को पहली बात दिल दें, दूसरी बात दिल देकर अपनी रवशों को चेंज करें, तीसरी बात खुदा पर ईमान रखकर खुदा को पुकारें और खुदा जरूर आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा। ये खूबसूरत बात है, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। किसके? जिसने मुझे पुकारा है, जिसने मुझे दिल दिया है, जिसने अपनी जिंदगी मेरे नाम कर दी है। मैं उसे कभी भी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, किसी मैदान में से शर्मिंदगी नहीं उठाने दूंगा, बल्कि वो कामयाब होता ही चला जाएगा, क्योंकि मैं उसके साथ हूं, मैं उसकी मदद करने के लिए हूं, मैं अपनी कुदरत को जाहिर करूंगा। खुदा सब कुछ करने में कादर है, वो भला है और उसकी शफकत अबदी है, वो पुष्ट और पुष्ट मत करता है। आगे और खुश बात है, जो खुदावंद को पुकारते जो दिल देते हैं, मैं उसे छिड़ाऊंगा और वो छिड़ाता भी है। अगर कोई मुश्किलात आ जाए, कोई अबलीस अपना वार चलाए, तो वो कह रहा मैं छिड़ाऊंगा भी। और आगे क्या लिखा है, इज्जत भी बख्शूंगा। जिसके लिए लोग आज मारे मारे फिरते हैं, हमें इज्जत मिल जाए, लेकिन खुदा के पाक कलाम ने इज्जत री वदाएगा यकूब दा खुदा। इंसान ने इज्जत नहीं देनी, इज्जत खुदा की तरफ से है, ये सारी बरकतें खुदा की तरफ से है। लिखा है मैं उसे छिड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। छिड़ाने के लिए भी बड़े पैसे लगते हैं। मैंने देखा जेलों में लोगों को, मैंने थानों में देखा है। हमारे वक्त ने पाकिस्तान में भी ये बात आप देख रहे हैं, कहीं कोई किसी पर जुर्म साबित हो जाए तो कुछ पैसे लगते हैं और बगैर पैसे के नहीं कोई छोड़ता। लेकिन ये ऐसा बादशाह जो वकालत करने वाला, बेशक कसूर हमारा साबित हो भी जाए, लेकिन जब हम इकरार कर लेते हैं, खुदा को पुकारना शुरू कर देते हैं, तो वो हमेशा के लिए मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर बड़ा काम करता है। वो कहता है मैं छिड़ाऊंगा, और अगर वो मुझे अबलीस के हाथ से छिड़ाने की कुदरत रखता है, वो छिड़ाता है। लेकिन अबलीस मुंह फाड़े फिरता है, अपना मुंह खोले फिरता है कि जब टाइम मिले हमें फाड़ खाए। लेकिन खुदावंद अपनी कुदरत से बचाने की कुदरत रखता है, छिड़ाता है। और आज अगर मैं खुशी के साथ खुदा के पाक कलाम को अब तक पहुंचा रहा हूं, और भाई जो सुन रहे हैं, मेरा ईमान है कि खुदा ने आपकी जिंदगियों में भी बड़े बड़े काम किए होंगे। आप किसी मुश्किलात में गए होंगे, आपका कोई रुपया पैसा नहीं लगा होगा, सिर्फ एक खून जो यीशु मसीह ने सलीब पर बहाया है, उसके सबब से आपको आजादी मिल गई है। खुदा ने आपको अपने बेटे के वसीला से रिहाई दे दी है। और आगे फिर और इज्जत बख्शूंगा। और आगे फिर एक बात लिखी है, मैं उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा। उम्र की दराजी में, उम्र के हिस्से में, 100 साल में, 60 साल में, 70 साल में, कह रहा है कि मैं उम्र की दराजी बख्शूंगा। और मैं देखता हूं अगर बड़े होकर भी 100 साल के भी हो जाए, लेकिन निजात नहीं मिली, बरकत नहीं मिली, शिफा नहीं मिली, रोहे जमीन पर हम रोते हुए जिंदगी बसर की है, तो इससे थोड़ा सोचिए कि अगर हमारी आंखों के आंसू जो है वो कौन पूछेगा? वो सिर्फ खुदा यीशु मसीह है। और कब पूछेगा? जब आप पुकारेंगे, खुदा ये मेरी मुश्किलात है, खुदा ये मेरी परेशानी है, ये मेरी प्रॉब्लम है, खुदा तो मेरी जिंदगी में आ।
और आज मैं कहना चाह रहा हूं, आप अपने रात को सोने से पहले बेड पर जाकर खुदा को पुकार सकते हैं। आप किसी भी मुश्किलात में हैं, जेल में हैं, बीमारी में हैं, खुदा को पुकारिए। खुदा आपके लिए आसमानों को खोलेगा, खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आप पर रहम करेगा, खुदा आपको ताजगी बख्शेगा और आप दाऊद की तरह कहने वाले बन जाएंगे, मेरे चेहरे की रौनक मेरा खुदा है। तो मेरे अजीजों, हमारे चेहरों की रौनक जो है, ताजगी जो है, शादमानी जो है, वो खुदावन के नाम से है, उसके बेटे खुदावन यीशु मसीह के वसीला से है, उसके कीमती खून बहाने से है। तो मेरा ईमान है कि खुदा सब कुछ करने में कादर और जिंदा खुदा है, वो भला खुदा है, उसकी शफकत अब्दी है। लेकिन फिर आखिर में मैं कहना चाहता हूं, जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखता है। कलाम पर तवज्जो कीजिए, कलाम जिंदगी है, कलाम में रोशनी है, उसके मुंह की बातों में हमेशा की बरकत है। तो अपने खुदावंद यीशु मसीह पर आंखें लगाएं, वो सब कुछ करने में कादर और जिंदा खुदा है। तो आइए, मैं इस कलाम के लिए भी शुक्रगुजार हूं और आप भी अपनी आंखें बंद कीजिए। मैं मिलकर दुआ करना चाहता हूं कि खुदा आपकी जिंदगियों में अपनी कुदरत को जाहिर करे और इस कलाम को आजूर अपनी जिंदगी में लीजिए और खुदावंद आपको कसरत की बरकत बख्शेगा। आइए, आंखें बंद कीजिए। खुदावंद आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता, तुझे मुबारक कहता हूं क्योंकि तू भला है, तेरी शफकत अबदी है और तू पोश्त दर पोश्त मदद करता है। मैं खुदावंद इस टीवी के लिए, जो ग्रेस नेटवर्क का टीवी है, खुदा इस पर बरकत दे। इनकी सारी टीम के लिए मैं तेरा खादम तवा दुआए खैर करता हूं, दुआए खैर देता हूं। खुदा मदद कर, खुदा रहम कर, खुदा फजल कर। और खुदावंद तेरे बंदा पास्टर दानिश के लिए, जो खुदावंद इस टीवी का सीईओ है, खुदा अपने बंदा को कसरत की बरकत दे, उसके खानदान को बरकत दे, वो दाएं बाएं बढ़ता चला जाए और ये ग्रेसनेट टीवी खुदा 200 के लिए बायस से बरकत हो। शुक्रगुजारी करता हूं, जहां अंजील खुदावंद हम नहीं लेके जा सकते, वहां खुदावंद इस टीवी के सबब से वहां तक तेरा कलाम पहुंच रहा है। शुक्रगुजारी करता हूं, तेरा बंदा बहुतों के लिए पास दानिश बायस से बरकत हो रहा है। खुदा लोग बरकत पा रहे हैं, उनकी सारी टीम उनके साथ है। पूरी टीम के लिए बरकत चाहता हूं और अपने हाथों को बुलंद करता हूं। वतन पाकिस्तान के लिए अमन सलामती चाहता हूं। खुदावंद पाक आर्मी के लिए, रेंजर के लिए, पुलिस के लिए, सिंध पुलिस के लिए, दीगर दायरों के लिए तेरी बरकत चाहता हूं, जो खुदावंद हमेशा तेरे काम के लिए खर्च हो और खुदावंद पाक दिली से तेरा काम बढ़ता चला जाए। वतन पाकिस्तान में सलामती हो और वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान, दीगर लोगों के लिए बरकत की दुआ करता हूं। और फिर खुदा मिन्नत करता हूं, इस कलाम के वसीला से सभी को बरकत देना और खुदावंद ये कलाम इनकी जिंदगियों में काम करे। खुदा ये कलाम नस्लों को तब्दील करे, ये कलाम नौजवान बेटियों के साथ हो, ये कलाम बीमारों के साथ हो, ये कलाम अंधों की आंखें खोलने वाला हो। यीशु मसीह के नाम से खुदा अपनी कुदरत को जाहिर कर और बरकत दे। ये सब कुछ मांगते हैं खुदा यीशु मसीह के बाबरकत नाम से, आमीन।